नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग ध्वनि परिवर्तन के दिशाओं को समझा रहे थे। हमने लगभग 4-5 बिंदुओं को समझा दिया था। आज हम इसे पूरा करवाएंगे। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत हमने सबसे पहला बिंदु लोप, आगम, फिर विपर्यय, समीकरण आपको समझा दिया था। आज उससे आगे अगला बिंदु है विषमीकरण। विषमीकरण के कारण ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। यह विद्यार्थियों समीकरण का उल्टा है। इसमें दो एक सी ध्वनियों में किसी ध्वनि किसी समान ध्वनि के प्रभाव से अपना स्वरूप छोड़कर दूसरी बन जाती है। इसका प्रमुख कारण सुनने वाले की ध्वनि पहचानने की सुविधा कहा जाता है। इसलिए भाषाओं में ये विषमीकरण के कारण परिवर्तन होता है। व्यंजन का विषमीकरण समझ लीजिए विद्यार्थियों। शब्द है काक, हमने बना दिया काग। शब्द है कंकण, हमने बना दिया कंगन। शब्द है दरिद्र, हमने बना दिया दलिद्दर। शब्द है शाबाश, हमने बना दिया साबास। शब्द है मुकुट, हमने बना दिया मयूर। शब्द है नूपुर, हमने बना दिया नेऊर। तो विद्यार्थियों ये विषमीकरण के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। अगला बिंदु है संधि। विद्यार्थियों संधि से तात्पर्य है कि स्वर और व्यंजन दोनों की संधि से ही शब्द बनते हैं, ध्वनियाँ बनती हैं और भाषा के विकास में दोनों के संबंध से संधियाँ दिखाई पड़ती हैं। कुछ स्वर और कुछ व्यंजन समीप होने के कारण स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ व्यंजन स्वर के नज़दीक होने के कारण व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विद्यार्थियों शब्द है शत, शत का हमने बनाया सत, सत का हमने बनाया सौ। शब्द है नयन, हमने बनाया नयन, हमने बनाया नयन। शब्द है भ्रमर, हमने बनाया भ्रमर, हमने बनाया भंवर, फिर हमने बना दिया भौरा। तो संधि के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अनुनासिकता, स्वतः अनुनासिकता। शब्दों के परिवर्तन में अनुनासिकता दो प्रकार की होती है। कभी तो अकारण और कभी सकारण, और उसके कारण हम परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। शब्द है भंग, हमने बना दिया भांग। शब्द है कंपन, हमने बना दिया कांपना। शब्द है चंद्र, हमने बना दिया चांद। शब्द है भ्रू, हमने बना दिया भौं। शब्द है श्वास, हमने बना दिया सांस। तो विद्यार्थियों अकारण और सकारण दोनों ही तरह से अनुनासिकता के कारण परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए विद्यार्थियों। शब्द है सर्प, हमने बना दिया सांप। शब्द है उष्ट्र, हमने बना दिया ऊंट। शब्द है सत्य, हमने बना दिया सांच। शब्द है अश्रु, हमने बना दिया आंसू। शब्द है वक्र, हमने बना दिया बांका। विद्यार्थियों इस तरह से परिवर्तन
ध्वनि में दिखलाई पड़ता है। अगला बिंदु है मात्रा भेद। मात्रा भेद से तात्पर्य है कि ध्वनियों में स्वर कभी ह्रस्व से दीर्घ और दीर्घ से ह्रस्व हो जाते हैं। इसके दो भेद हो जाते हैं और इन भेदों के उदाहरण हम समझें। शब्द है शून्य, हमने बना दिया सुन्न। शब्द है आषाढ़, हमने बना दिया अषाढ़। शब्द है आभीर, हमने बना दिया अहीर। शब्द है आश्चर्य, हमने बना दिया अचरज। शब्द है कंटक, हमने बना दिया कांटा। शब्द है लाज लज्जा, हमने बना दिया लाज। शब्द है सुपुत्र, हमने बना दिया सुपुत्र। शब्द है भिक्षा, हमने बना दिया भीख। अगला बिंदु है विद्यार्थियों घोषीकरण। कुछ अघोष ध्वनियाँ घोष हो जाती हैं और ऐसा करने में प्रायः उच्चारण की ही सुविधा होती है। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, साक है, हमने बना दिया साग। शब्द है कुंचिका, हमने बना दिया कुंजी। शब्द है घोटक, हमने बना दिया घोड़ा। शब्द है मकर, हमने बना दिया मगर। शब्द है काक, हमने बना दिया काग। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अघोषीकरण। इसमें घोष ध्वनियाँ अघोष हो जाती हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मदद मदत, गगन गगन, मेघ मेख, सात साद। अगला बिंदु है महाप्राणीकरण। ध्वनि परिवर्तन की दिशा में कुछ अल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती हैं और परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। उदाहरण के लिए शब्द देख लीजिए विद्यार्थियों, वाष्प, हमने बना दिया भाप। शब्द है वृश्चिक, हमने बना दिया बिच्छू। शब्द है ग्रह, हमने बना दिया घर। शब्द है ग्रहण, हमने बना दिया घिरना। शब्द है शुष्क, हमने बना दिया सूखा। शब्द है हस्त, हमने बना दिया हाथ। शब्द है वेश, हमने बना दिया भेष। शब्द है परशु, हमने बना दिया फरसा। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अल्प प्राणीकरण। कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्प प्राण हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, शब्द है सिंधु, हो गया हिंदू। शब्द है वशिष्ठ, हो गया वशिष्ठ। शब्द है बलिष्ठ, हो गया बलिष्ठ। शब्द है भूख, हमने बना दिया भूख। शब्द है हाथ, हमने बनाया हाथ। तो विद्यार्थियों, ध्वनि परिवर्तन की दिशा में ये लगभग 12-13 कारण थे, बिंदु थे, जिनसे ध्वनि परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। तो विद्यार्थियों, लोप, आगम, विपर्य, समीकरण, विषमीकरण, स्वतः अनुनासिकता, मात्रा भेद, घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्प प्राणीकरण और महाप्राणीकरण ये बिंदु है जिनके कारण ध्वनियों में परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, हमारा आज यह टॉपिक पूरा हुआ, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, और इसी के साथ हमारा ध्वनि विज्ञान के संपूर्ण जितने टॉपिक हमें समझाने थे वह ध्वनि विज्ञान हमने आज पूर्ण करवाया है। धन्यवाद।